80 और 90 के दशक में एक ऐसी आवाज ने हिंदुस्तान के संगीत जगत में दस्तक दी जिसने प्लेबैक सिंगिंग के मायने ही बदल दिए। एक ऐसी आवाज जिसमें ट्रेडिशनल सुरों की जगह वेस्टर्न नशा था और शर्मो हया की जगह एक बेबाक बगावत थी। वो आवाज जिसे हिंदुस्तान की पहली पॉप दीवा कहा गया और जिसका म्यूजिक एल्बम इतना बड़ा हिट हुआ कि उसने उस दौर की बड़ी बड़ी बॉलीवुड फिल्मों की कमाई को भी पीछे छोड़ दिया। देखी है सारी दुनिया, जापान से लेके रशिया। वही मेड इन इंडिया गर्ल जिसके आइटम सॉन्ग पर पूरा देश नाच उठा। मेरा चैन करने से बूझड़ा, जालिम कर हटा ले, बर्बाद हो रहा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस गायिका की आवाज पर करोड़ों लोग झूम रहे थे, उस गायिका को बॉलीवुड के सबसे बड़े प्रोडक्शन हाउस ने एक ब्लॉकबस्टर गाने के लिए एक मामूली क्लर्क की सैलरी से भी कम पैसे दिए थे। कोई नहीं है बस तुम हो साथ, कहनी थी तुमसे जो दिल की बात। क्या आप यकीन करेंगे कि इस बेबी डॉल ने अपने करियर के पीक पर इंडस्ट्री के सबसे बड़े और सबसे पावरफुल म्यूजिक कंपोजर पर छेड़छाड़ का ऐसा सनसनीखेज आरोप लगाया जिससे पूरी फिल्म इंडस्ट्री की नींव हिल गई, वो भी उस दौर में जब सोशल मीडिया नहीं था और महिलाओं के लिए आवाज उठाना अपने करियर को खत्म करने जैसा माना जाता था। I never had to tell him. He picked up my style, gave me new songs. आखिर क्यों ढेरों कल्ट गाने देने के बावजूद इस सुपरस्टार सिंगर ने कसम कि ये बॉलीवुड के लिए अब कभी नहीं गाएंगे? क्यों इन्हें इंडस्ट्री में पागल और झगड़ालू कहा गया और आज कहां और किस हाल में गुजर रही है इनकी जिंदगी? बताएंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। लुट गई सारी कंट्री, इश्क दी गली विच नो एंट्री। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं इंडियन पॉप म्यूजिक क्वीन अलीशा चिनाय की। रुक रुक रुक, अरे बाबा रुक, ओ माय डार्लिंग गिव मी अ लुक, रुक रुक रुक। इस कहानी की शुरुआत होती है 18 मार्च 1965 को गुजरात के अहमदाबाद शहर से। एक गुजराती परिवार में एक बच्ची का जन्म हुआ जिसका नाम सुजाता रखा गया। लेकिन ये सुजाता कोई आम बच्ची नहीं थी। संगीत तो जैसे इन्हें विरासत में मिला था। इनके पिता मधुकर चिनॉय खुद एक क्लासिकल सिंगर थे और इनकी माँ पियानो बजाने में माहिर थी। घर की दीवारों में हर वक्त सुर और ताल गूंजते थे। सुजाता की शुरुआती परवरिश और स्कूलिंग के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती, लेकिन एक बात जो कम लोग जानते हैं वो ये है कि जिस अलीशा को दुनिया ने वेस्टर्न और पॉप सिंगर माना, इनकी संगीत की नींव विशुद्ध भारतीय शास्त्रीय संगीत पर टिकी थी और इनके गुरु कोई और नहीं बल्कि संगीत के महामहिम पंडित जसराज जी थे। जी हाँ, अलीशा ने उनसे विधिवत शास्त्रीय संगीत की तालीम ली थी। लेकिन सुजाता को पता था कि इन्हें भीड़ का हिस्सा नहीं बनना बल्कि अपनी एक अलग पहचान बनानी है। पॉप दुनिया में कदम रखने से पहले इन्होंने अपना नाम सुजाता से बदलकर अलीशा रख लिया और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा सफर जिसने भारतीय संगीत को हमेशा के लिए बदल दिया। साल 1985 में अलीशा ने अपना पहला म्यूजिक एल्बम बूम बूम रिलीज किया। ये वो दौर था जब नाजिया हसन जैसे सिंगर्स का जलवा था, लेकिन अलीशा की आवाज में एक अलग ही खनक थी। एल्बम सुपरहिट रहा और इसी सफलता ने बॉलीवुड के डिस्को किंग बप्पी लहरी का ध्यान भी इनकी तरफ खींचा। बप्पी दा उस वक्त नई और अलग आवाजों की तलाश में थे और जब उन्होंने अलीशा को सुना तो उन्हें लगा कि यही वो आवाज है जो उनके डिस्को बीट्स के साथ न्याय कर सकती है। उन्होंने तुरंत अलीशा को स्टूडियो बुलाया और साल 1985 में आई फिल्म एडवेंचर्स ऑफ टार्जन में इन्हें गाने का मौका दिया। गाना हिट रहा और अलीशा की फिल्मी जर्नी शुरू हो गई। साल 1986 में फिल्म मैं बलवान में भी अलीशा ने बप्पी दा के लिए गाने गाए। लेकिन असली धमाका हुआ साल 1987 में। ये वो साल था जब अलीशा की आवाज हर डिस्को, हर पार्टी और हर रेडियो स्टेशन पर गूंजने लगी। फिल्में थी डांस डांस, मिस्टर इंडिया, जलवा, इंसाफ और मरते दम तक। फिल्म डांस डांस का जुबी जुबी हो या सुपर डांसर, अलीशा की आवाज ने मिथुन चक्रवर्ती के डांस स्टेप्स में जान फूंक दी। लेकिन इतिहास रचा गया फिल्म मिस्टर इंडिया के गाने से, जिसने बॉलीवुड में सेंसुअलिटी की परिभाषा बदल दी थी। कोई नहीं है बस तुम हो साथ, कहनी थी तुमसे जो दिल की बात। काटे नहीं कटते ये दिन ये रात, श्रीदेवी का वो आइकॉनिक नीला साड़ी वाला लुक, बारिश और पीछे अलीशा चिनॉय की वो नशीली, भारी और जादुई आवाज। इस गाने ने साबित कर दिया कि अलीशा सिर्फ पॉप या डिस्को सिंगर नहीं है बल्कि ये भावनाओं को अपनी आवाज से व्यक्त करना जानती है। ये गाना अलीशा और श्रीदेवी दोनों के करियर में एक मील का पत्थर साबित हुआ। जब आ ही गई मैं पास तेरे, कह दूं जो दिल में है मेरे। 80 का दशक खत्म होते होते और 90 की दशक की शुरुआत में अलीशा हर बड़े संगीतकार की पसंद बन चुकी थी। 1988 में इन्होंने वक्त की आवाज, कमांडो और माला माल जैसी फिल्मों में गाने गाए। प्यार चाहिए कितनी बार, 5 6 7 8 9 10 बस बस अरे बस। कमांडो 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 कमांडो
इसके बाद साल 1989 में ब्लॉकबस्टर फिल्म त्रिदेव का गाना रात भर जाम से दर्शकों के बीच छा गया। रात भर जाम से जाम टकराएगा जब नशा छाएगा। 90 का दशक अलीशा चनॉय के लिए ढेरों हिट्स लेकर के आया। अनु मलिक के साथ फिल्म विजय पथ का रुक रुक या फिर राजा हिंदुस्तानी का चार्ट बस्टर तेरे इश्क में नाचेंगे अलीशा हर जगह छाई थी। रुक 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 अरे बाबा रुक, ओ माय डार्लिंग गिव मी अ लुक, रुक 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 क्या रात आई है, मोहब्बत रंग लाई है। आनंद मिलिंद के साथ फिल्म महासंग्राम का धक 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 भी खूब पसंद किया गया। लेकिन इसी दौरान एक कंट्रोवर्सी भी हुई। फिल्म खुददार का एक गाना था सेक्सी 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 मुझे लोग बोले। करिश्मा कपूर पर फिल्माए गए इस गाने को अलीशा ने अपनी बिंदास आवाज दी थी। सेक्सी 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 मुझे लोग बोले, हाय सेक्सी हेलो सेक्सी क्यों। लेकिन उस दौर के सेंसर बोर्ड और समाज को सेक्सी शब्द से ऐतराज था। विवाद इतना बड़ा कि गाने के बोल बदलकर बेबी 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 करना पड़ा। लेकिन जनता की जुबान पर अलीशा का ओरिजिनल वर्जन ही चढ़ा रहा। बॉलीवुड के साथ साथ अलीशा ने अपना पॉप करियर भी नहीं छोड़ा। साल 1994 में इन्होंने लेस्ली लुई के साथ बॉम्बे गर्ल नाम का एक एल्बम लॉन्च किया जिसका गाना दे दे खूब पॉपुलर हुआ। 80 के दशक में भी ये आ अलीशा, बेबी डॉल और मैडोना जैसे एल्बम्स निकाल चुकी थी। लेकिन अलीशा की जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट अभी आना बाकी था। साल था 1995। बॉलीवुड संगीत एक ही ढर्रे पर चल रहा था। ऐसे में अलीशा और मशहूर संगीतकार बिद्दू एक ऐसा एल्बम लेकर आए जिसने भारतीय संगीत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। एल्बम का नाम था मेड इन इंडिया। देखी है सारी दुनिया, जापान से लेके रशिया, ऑस्ट्रेलिया। ये सिर्फ गाना नहीं था, एक क्रांति थी। मिलिंद सोमन के साथ वो म्यूजिक वीडियो, अलीशा की वो राजकुमारी वाला अंदाज और वो कशिश भरी आवाज, इसने अलीशा को रातों रात सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल स्टार बना दिया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उस वक्त इस एल्बम की 50 लाख से ज्यादा कॉपीज बिकी थी। ये एक ऐसा माइलस्टोन था जो उस दौर की बड़ी बड़ी फिल्मों की म्यूजिक एल्बम्स भी नहीं छू पाते थे। इस एल्बम ने बेस्ट पॉप इंडियन एल्बम का अवार्ड जीता और अलीशा बन गई क्वीन ऑफ इंडी पॉप। लेकिन कहते हैं कि कामयाबी की रोशनी के ठीक नीचे घना अंधेरा भी होता है। 1995 में जब अलीशा अपने करियर के शिखर पर थी तभी इनके साथ एक ऐसी घटना घटी जिसने इन्हें तोड़कर रख दिया और इसी वजह से इन्होंने फिल्मों में गाना भी कम कर दिया। अलीशा ने बॉलीवुड के उस समय के सबसे बड़े और सबसे बिजी संगीतकार अनु मलिक पर यौन शोषण का गंभीर आरोप लगाया। You know, there is a side of him which is very nice also. I have to say this. But he's a Jekyll and Hyde personality, especially at that time when, you know, he was like on the top and blah blah blah. So ये वो दौर था जब बड़ी बड़ी हीरोइंस भी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के खिलाफ मुंह खोलने से डरती थी। ऐसे में अलीशा ने वो हिम्मत दिखाई जो किसी ने नहीं सोची थी। इन्होंने साफ कहा कि अनु मलिक ने इनके साथ गलत हरकत करने की कोशिश की है और बात सिर्फ बयानों तक नहीं रुकी। अलीशा ने अनु मलिक के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और करीब 26 लाख रुपए के हर्जाने का मुकदमा भी ठोक दिया। I've worked with Bapida, I've worked with Nadeem Shravan, I've worked with Lakshmikant Pyarelal, I've worked with so many people. Nobody has ever been so psycho. पूरी फिल्म इंडस्ट्री हिल गई। बदले में अनु मलिक ने भी अपनी साख बचाने के लिए अलीशा पर 2 करोड़ रुपए की मानहानि का मुकदमा कर दिया। इंडस्ट्री अब 2 हिस्सों में बढ़ गई, लेकिन ज्यादातर पावरफुल लोग अनु मलिक के साथ खड़े नजर आए। He's an obsessive, compulsive, you know, guy, and he's completely crazy. I mean, I respect his music, I love his music, and he's really given us some great music, but he has a crazy side. हालांकि इसका खामियाजा अलीशा को ही भुगतना पड़ा। इनका करियर जो आसमान छू रहा था अचानक थम गया और इन्हें गाने मिलने लगभग बंद हो गए। कई लोगों ने इसे अलीशा का पब्लिसिटी स्टंट करार दिया, लेकिन अलीशा अपनी सच्चाई पर डटी रही। बाद में यह मामला आपसी सहमति से रफा दफा तो हो गया, लेकिन अलीशा ने बॉलीवुड से दूरी बना ली। सालों के वनवास और एक लंबे ब्रेक के बाद अलीशा ने साल 2002 में वापसी की। फिल्म थी यश राज की मुझसे दोस्ती करोगे और गाना था ओ माई डार्लिंग। इसके बाद इन्होंने हथियार, कयामत, प्लान, फिदा, इश्क विश्क और नो एंट्री जैसी फिल्मों में गाने गाए। कोई हार से गया, कोई तार से गया, कोई जान से गया, कोई जहान से। फिल्म करम का तिनका गाना एक बार फिर लोगों के दिलों में उतर गया। तिनका जरा जरा। लेकिन साल 2005 अलीशा के करियर में एक और भूचाल लेकर आया। फिल्म थी बंटी और बबली और गाना था कजरारे। मेरा चैन कैन से पूछड़ा, जालिम नगर हटा ले, बर्बाद हो रहे। ऐश्वर्या राय, अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन पर फिल्माया गया ये गाना सदी का सबसे बड़ा आइटम नंबर बन गया। अलीशा की आवाज का जादू ऐसा चला कि लोग दीवाने हो गए। इस गाने के लिए अलीशा को अपने करियर का पहला फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर भी मिला।
लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक बहुत ही शर्मनाक सच्चाई भी छिपी थी। यकीन करना तो मुश्किल है, लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो जिस गाने ने यशराज फिल्म्स को करोड़ों कमा करके दिए और जिस गाने की वजह से फिल्म की टिकटें बिकी थी, उसी गाने के लिए यशराज ने अलीशा को फीस के तौर पर सिर्फ 15,000 रुपए का चेक भेजा था। अलीशा को यह देखकर गहरा धक्का लगा। इन्होंने वो चेक वापस भेज दिया ये सोचकर कि शायद कोई गलती हुई होगी, लेकिन यशराज ने वही चेक फिर से भेज दिया। अलीशा ने टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में इस दर्द को बयां भी किया था। इन्होंने कहा, मुझे शौक लगा था जब यशराज ने मुझे इस गाने के लिए मात्र 15,000 रुपए का चेक भेजा था। मैंने वो चेक उन्हें वापस भेज दिया, पर उन्होंने मुझे फिर से वही चेक भेज दिया। ये मेरी तौहीनी थी। हद तो तब हो गई जब अलीशा को पता चला कि अगर ये किसी कॉन्सर्ट में कजरारे गाना गाती हैं तो यशराज बैनर आयोजकों से उस गाने की रॉयल्टी वसूलता है, लेकिन सिंगर को उसमें से 1 रुपया भी नहीं मिलता। अलीशा ने ठान लिया कि बस अब और नहीं। इन्होंने बॉलीवुड के इस शोषण के खिलाफ आवाज उठाई और फैसला किया कि अब ये फिल्मों में नहीं गाएंगे। इन्होंने एक बेबाक बयान देते हुए कहा कि कजरारे सिर्फ मेरी आवाज की वजह से हिट है, ऐश्वर्या राय तो सिर्फ एक बॉडी है जो उस पर लिप सिंक कर रही हैं। इस बयान ने इंडस्ट्री में खलबली मचा दी। हालांकि इस घटना के लंबे अंतराल के बाद इनकी आवाज धूम 2, डॉन, झूम बराबर झूम, नमस्ते लंदन और लव स्टोरी 2050 जैसी कुछ फिल्मों के गानों में फिर से सुनने को मिली। छोड़ छोड़ मेरी राहों को, तौबा तौबा डर लगता है, ऐसी वैसी तेरी बातों से, जो तू भी मेरा तेरा जो इकरार हुआ। अलीशा की प्रोफेशनल लाइफ जितनी तूफानी रही, इनकी पर्सनल लाइफ भी उतनी ही उथल पुथल भरी थी। अपने करियर के शुरुआती दौर में ही ये अपने मैनेजर राजेश झावेरी को डेट करने लगी थी और दोनों ने साल 1986 में शादी कर ली। ये वो दौर था जब अलीशा का करियर शुरू हो रहा था, लेकिन अफसोस कि ये रिश्ता सिर्फ 8 साल ही चल सका और साल 1994 में यानी मेड इन इंडिया की सफलता से ठीक पहले इनका तलाक हो गया। इसके बाद अलीशा ने फिर दोबारा शादी नहीं की और अपनी तन्हाई को ही अपनी ताकत बना लिया। वक्त का पहिया घूमा और साल 2018 आया। देश में #MeToo मूवमेंट की लहर चल रही थी। सिंगर श्वेता पंडित और सोना महापात्रा ने अनु मलिक पर ठीक वही छेड़छाड़ और यौन शोषण के आरोप लगाए जो अलीशा चिनॉय ने 23 साल पहले लगाए थे। तब जाकर दुनिया को समझ आया कि अलीशा सही थी और ये उस वक्त सच बोल रही थी जब कोई सुनने को तैयार ही नहीं था। अलीशा ने डेक्कन क्रॉनिकल को दिए एक इंटरव्यू में अपनी चुप्पी तोड़ी और अनु मलिक के खिलाफ अपना गुस्सा फिर से जाहिर किया। अनु मलिक के बारे में हर एक शब्द जो लिखा और कहा जा रहा है वो सच है। मैं उन सभी महिलाओं के साथ खड़ी हूं जिन्होंने आखिरकार अपनी आवाज बुलंद की है। इस हैवान ने अपनों को भी नहीं बख्शा। श्वेता पंडित जिसने अपनी डरावनी कहानी शेयर की वो कंपोजर जतिन ललित की भतीजी है। उसकी खुद की 2 बेटियां हैं और वो अपनी बेटियों की उम्र की लड़कियों का शिकार कर रहा है। आखिरकार जनता के भारी विरोध के बाद अनु मलिक को इंडियन आइडल के जज की कुर्सी छोड़नी पड़ी। यह अलीशा चिनॉय के लिए एक नैतिक जीत थी, लेकिन इसके लिए इन्हें अपनी करियर की कुर्बानी देनी पड़ चुकी थी। अलीशा चिनॉय ने हमेशा अपनी शर्तों पर जिंदगी जी। इन्हें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि फिल्मों का सारा क्रेडिट जो है एक्टर्स ले जाते हैं और सिंगर को हाशिए पर डाल दिया जाता है। इसलिए इन्होंने मधुर भंडारकर की फिल्म दिल तो बच्चा है जी का गाना गाने से मना कर दिया था। ये रियलिटी शोज में भी दिखी जैसे इंडियन आइडल 3 और स्टार या रॉक स्टार, जहां इन्होंने अपनी राय व बाकी से रखी। दिलचस्प बात ये रही कि इंडियन आइडल 3 में ये अनु मलिक के साथ ही जज थी, जो इनकी प्रोफेशनलिज्म को भी दिखाता है। I beg to differ with Alisha when she says you have no romance. मेरे हिसाब से तुम्हारे अंदर रोमांस कूट के भरा हुआ है। उनको नजर नहीं आता। She doesn't have romance. I said romance is not her style. It's not her forte. Excuse me, it is a style. साल 2013 में आई फिल्म क्रिश 3 बॉलीवुड में इनकी आखिरी बड़ी फिल्म रही। इसी दौरान इनके पिता को भी कैंसर हो गया। अलीशा जो अपने पिता से बेहद करीब थी, सब कुछ छोड़कर उनकी देखभाल में लग गई। हालांकि पिता के गुजरने के बाद ये काफी अकेली पड़ गई। साल 2017 में इन्होंने फिल्म डैडी से वापसी की कोशिश भी की, लेकिन ये फिल्म नहीं चल सकी। साल 2022 में इनका एल्बम चमकेगा इंडिया आया। चारों तरफ है नजारा तेरा, परदेसी दिल लेने आया। भले ही ये एल्बम मेड इन इंडिया जैसी सफलता नहीं दोहरा पाया, लेकिन इसने दिखा दिया कि अलीशा का जज्बा आज भी जिंदा है। चमकेगी बिंदिया, चमकेगा चमकेगा इंडिया। अलीशा चिनॉय ने अपने करियर में बहुत स्ट्रगल किया। बॉलीवुड की गंदी राजनीति और शोषण ने इनसे इनका हक छीनने की भी कोशिश की, लेकिन इनके जानने वाले कहते हैं कि अलीशा कभी टूटी नहीं, कभी झुकी नहीं और अपनी मर्यादा और गरिमा को हमेशा ऊपर रखा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, अगर अलीशा ने सिस्टम के खिलाफ आवाज नहीं उठाई होती और चुपचाप सब कुछ सह लिया होता, तो क्या आज ये बॉलीवुड की टॉप सिंगर होती? या अलीशा ने अपनी आवाज उठा करके सही किया, चाहे उसकी कीमत करियर की बर्बादी ही क्यों ना हो? और क्या 15,000 रुपए का चेक भेजना एक कलाकार का अपमान नहीं था? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें।